ये शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरों ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अब से कुछ दिनों पहले ही चीन अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट को दुनिया के सामने लाकर सभी को हैरान कर दिया। और इसी बीच अब एक फाइटर जेट की तस्वीर भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिस पर लोगों की तरह तरह की राय है। कई एक्सपर्ट का तो ऐसा भी मानना है कि भारत ने स्टेल्दी 5th जनरेशन फाइटर जेट या फिर तेजस मार्क 2 को बना लिया है। हालांकि कोई पहली बार नहीं है। आपको याद होगा कि 1981 से 2006 के बीच में भारत के पास ऐसा ही एक रहस्यमयी फाइटर जेट था जिसके बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई थी। वहीं 2024 को रिटायर किया गया, तब जाकर दुनिया को इसके बारे में पता लगा था। यह फाइटर जेट था MiG-25 फॉक्सपैट, कि जो भारतीय वायुसेना में दशकों से भी ज़्यादा लंबे समय तक रहा। लेकिन किसी भी भारत के दुश्मन या फिर भारत के अंदर मौजूद लोगों को इस फाइटर जेट के बारे में कानो कान पता नहीं चला। इस फाइटर जेट ने कई सीक्रेट मिशन भी किए थे। अब भारत ने जिस तरह से इस फाइटर जेट को सीक्रेट रखा था, हो सकता है कि इस समय भी भारतीय वायुसेना में कोई ना कोई सीक्रेट फाइटर जेट मौजूद हो। बहरहाल जो सैटेलाइट इमेज तस्वीर सामने आई है उसके बारे में पता चल रहा है कि दरअसल हाल ही में आई सैटेलाइट तस्वीरों ने भारतीय रक्षा समुदाय में हलचल मचा दी है। उत्तर प्रदेश के बरेली एयरपोर्ट स्टेशन पर एक फाइटर जेट की फुटप्रिंट्स कब को देखा गया। लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि यह मौका प्राप्त कर अपील है या फिर भारत में बना स्वदेशी तेजस मार्क। तो यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है, खासकर रेडिट जैसे प्लेटफॉर्मों पर। तस्वीरों में दिखने वाले फाइटर जेट के आकार को देखकर लोग अलग अलग राय दे रहे हैं। आप भी इस तस्वीर को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक यूज़र ने यह तक सवाल उठाया, बरेली में राफेल का मार्क 2 क्यों होगा? वहाँ तो राफेल फाइटर जेट की स्क्वाड्रन है ही नहीं। यह वाकई एक दिलचस्प सवाल है, क्योंकि बरेली एयरपोर्ट स्टेशन राफेल स्क्वाड्रन एंड का बेस है ही नहीं। दूसरी ओर एक और युद्ध ने ध्यान से तस्वीर का विश्लेषण करते हुए कहा, हर राफेल कैबिन के पास MKIR मिसाइल के लिए रेलिंग होती है साइड से, लेकिन इस तस्वीर में वह नहीं दिख रही। हालांकि यह बताना अभी भी मुश्किल है कि यह बात तो है या कुछ और। इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राफेल का मौका नहीं है। ओके, एक और युद्ध ने तर्क दिया कि मौका ग्राउंड क्रिएट ट्रेनिंग के लिए हो सकता है। उन्होंने लिखा, मार्कअप का उपयोग ग्राउंड क्रू को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है ताकि वह एयरक्राफ्ट को संभाले और उसे एयरक्राफ्ट रिहर्सल HAS में पास करने की प्रैक्टिस कर सके। यह बात काफ़ी मायने रखती है कि असली फाइटर जेट का इस्तेमाल ट्रेनिंग में करना जोखिम भरा और महंगा हो सकता है। वह कब के ज़रिए ऐसी ट्रेनिंग आसान को सुरक्षित हो जाती है। अब तो अगर यह मौका भी चश्मा टूटा है तो उसका मतलब हो सकता है कि भारतीय वायुसेना इस नए जेट को अपने बेड़े में शामिल करने को तैयार कर रही है। यह मौका तेजस फालतू के परिचालन में आने से पहले ग्राउंड फ्लोर को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तेजस मार्क 2 तेजस के पहले वर्जन से ज़्यादा उन्नत और ताकतवर होगा। इसमें नए इंजन, बेहतर अविश्वसनीय और आधुनिक हथियार प्रणाली शामिल होगी। अगर यह मौका तेजस मार्क 2 है तो यह दिखता है कि वायुसेना इसके लिए पहले से तैयारियां कर रही है। हालांकि दोस्तों, अब काफ़ी सारे लोगों ने मन में यह सवाल बिठा लिया है, अगर भारतीय वायुसेना इसे सीक्रेट रखना चाहती है तो हम लोग इसके बारे में जानकारी देकर दुश्मनों को इसके बारे में क्यों बता रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर वायुसेना फाइटर जेट को सीक्रेट रखना चाहती है तो उसके बारे में किसी को कोई खबर लग ही नहीं सकती। अगर यह सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं तो उसका मतलब है कि भारतीय वायुसेना भी चाहती है कि इसके बारे में लोगों को पता चले। ओके, क्योंकि हमने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था कि किस तरह से फॉक्सपैट भारतीय वायुसेना में 2 दशकों से भी ज़्यादा बेशक था, लेकिन किसी को भी इसके बारे में भारत के अंदर और भारत के बाहर पता नहीं लगा था। लेकिन अब जो यह तस्वीरें सामने आई हैं उससे साफ समझ में आता है कि ये जो भी
इतना अच्छा एयरक्राफ्ट है ये, हमारी इंडियन एयरफोर्स के पास जल्द से जल्द आएगा। ओके, ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे अहेड।